नमस्कार साथियों, मैं सूर्यदेव आप सभी का बैक टू एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हो आप लोग सभी? हाल ही में एक नया नोटिस एक जारी हो रहा है और आपने देखा होगा यूट्यूब पे भर भर के वीडियो बना दी गई। वैसे ग्रुप डी की आवाज उठाने के लिए एक सिंगल यूट्यूबर, एक दो ऐसे साथी, उनको छोड़ के कोई भी नहीं, बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था। लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आया, जैसे उनके कमाने का, जैसे बैच स्टार्ट करने का सिस्टम आया, तो मेरे भाई भर भर के वीडियो आ गई है। लेकिन वास्तविकता सच्चाई क्या उस नोटिस के पीछे, उस नोटिस के पीछे वास्तव में सच्चाई क्या है, उस पर अपन बात करने वाले मेरे भाई। तो बात करने वाले हैं जो नया नोटिस आया है मेरे भाई, वो नया नोटिस जो है वो कहता क्या है। नया नोटिस आया, कब तक जारी होगी लिस्ट, खाली पदों का ब्यौरा मांगा गया है, उसके पीछे सच्चाई क्या है मेरे भाई। खाली पदों का जो ब्यौरा मांगा गया उसके पीछे सच्चाई क्या है। क्या वैकेंसी, नई वैकेंसी आएगी ग्रुप डी की, या फिर इसी ग्रुप डी के जो वैकेंट पोस्ट है वो भरी जाएगी? क्या है मैटर, क्या है मामला, पूरा मामला जानते आइए। सबसे पहले तो ये नोटिस आपके सामने भाई। सबसे पहले नोटिस में जाने से पहले अपना जो टेलीग्राम चैनल है उससे आपको जुड़ जाना है। वहां पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको शेयर होगी। टेलीग्राम चैनल है बैक टू एजुकेशन, वहां आपको जुड़ जाना है। और उसके अलावा अगर आपको कांटेक्ट करना है, आपको बात करनी है, कोई क्यूरी है, आपको कोई जानकारी या फिर कुछ, तो बैक टू एजुकेशन ये इंस्टा आईडी है, इंस्टाग्राम अगर आप यूज करते हो तो यहाँ भी आप फॉलो कर सकते हो। और उसके अलावा ये टेलीग्राम चैनल है। कोई भी आपकी क्यूरी है, आपको कुछ पूछना, कुछ बताना है, तो 9416409418। अब चलते हैं मेन मुद्दे पे, वो है क्या। अब देखो, अब बात करते हैं, ये दो नोटिस आपके सामने मेरे भाई, एक दो नोटिस आपके सामने है। एक इधर वाला नोटिस अगर विजिबल है तो मैं देख पा रहा हूं, विजिबल है। हरियाणा गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन जो विकास मंत्रालय, वहां से वो विभाग, वहां से ये नोटिस है। और ये डेट देखो, चंडीगढ़ 4 जुलाई 2024, 4 जुलाई 2024 को एक नोटिस आया हुआ है मेरे भाई। टू द ऑल हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, स्टेट ऑफ हरियाणा में ऑल हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जितने भी विभाग उनके प्रमुख, उनके लिए लिखा गया है। सब्जेक्ट क्या है? रिगार्डिंग सेंडिंग फ्रेश रिक्विजिंग या फ्रेश रिक्रूटमेंट फॉर वैकेंट कॉमन कैडर ग्रुप डी पोस्ट एक्सक्लूडिव कवर्ड अंडर प्रीवियस फ्लोटिंग एडवर्टाइजमेंट 2023 बाई एचएसएससी। कि 2023 में एचएसएससी के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई थी ग्रुप डी की, उसके अलावा अगर कोई वैकेंट पोस्ट खाली है फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए, तो मेरे भाई आप बताइएगा। तो सर मैडम, आई एम एडवर्टाइजिंग टू इनवाइट यूर काइंड टुवर्ड गवर्नमेंट लेटर नंबर इतना इतना फलाना, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके होंगे। 5 मई के दिए ये सारी चीजें, 4 जुलाई को ये सारी चीजें सब। तो ये जो है ना मेरे भाई, ये जो लेटर मैंने आपको दिखाया ना, ये लेटर आया हुआ है 4 जुलाई 2024 को। ध्यान से देखना, 4 जुलाई 2024 को। और जो मैं बिल्कुल इधर वाला जो लेटर है ना मेरे भाई, ये हाल ही में करंट में जो वायरल हो रहा है, सब इसको लेके वीडियो बना रहे हैं, वो वाला है मेरे भाई। चंडीगढ़ 21 नवंबर 2024। दोनों में बिल्कुल भी फर्क नहीं है मेरे भाई। टू ऑल हेड डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा सेम रिगार्डिंग सेंडिंग फ्रेश रिक्विजिंग फॉर वैकेंट कॉमन कैडर ग्रुप डी पोस्ट एक्सक्लूसिव कवर्ड अंडर प्रीवियसली फ्लोटिंग रिक्रूटमेंट बाय एचएसएससी 1/2023। सेम चीजें, सेम का सेम सब कुछ चीज, बस यहां हस्ताक्षर अलग है, यू आर फेथफुल, सेम चीज सब कुछ। क्योंकि वो चीफ सेक्रेटरी जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो बदल चुका है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो चीफ था वो बदल चुका है। अब देखो, ये जो लेटर है ना मेरे भाई, ये लेटर कब आया? ये लेटर जो आया, ये आया, आपको पता होगा कि ग्रुप डी का एक रिजल्ट आया था मार्च के महीने में 11,000 पोस्ट पे। उसके अलावा एक 2600 बच्चों की और लिस्ट आई थी। और ये है ना मेरे भाई, जब 2600 बच्चों की लिस्ट आई ना, उससे कुछ दिन पहले ये लेटर वायरल हुआ था। मतलब 2600 बच्चों की लिस्ट आई ना, उससे पहले ऐसी ऐसी मांगी गई थी, कोई वैकेंसी अगर खाली है तो मेरे भाई बताइएगा डिपार्टमेंट से। उसके बाद 2600 की लिस्ट आई थी मेरे भाई। और ठीक अब अगर बात की जाए, वैसे तो सबसे पहले तो मैं सारे ग्रुप डी के जो अभ्यर्थी हैं, जो बिल्कुल लाइन में, जो 1 2 3 नंबर से रह रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं ना मेरे भाई, उनको सलाम करता हूं। आप मेहनत करते रहिएगा, ऐसे ही करते रहिएगा, पंचकुला चंडीगढ़ जाते रहेगा, अवगत कराते रहिए सरकार को ना, जागरूक बनते रहिएगा। आपकी जो मेहनत, तो बिल्कुल आपकी मेहनत काम आने वाले है, आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। आपकी जो सरकारी जॉब का जो सपना था वो पूरा होने वाला है। क्योंकि मैंने पहले ही, और ये चीज मैं कल भी मैंने बताई थी कि ग्रुप डी पे वर्तमान में कमीशन में काम हो रहा है, सरकार में ग्रुप डी पे काम हो रहा है कि ग्रुप डी को कैसे इस भर्ती को क्लियर किया जाए, कैसे जो ग्रुप डी से अभ्यर्थी जो ग्रुप परेशान है, जिनका कहीं कुछ नहीं हुआ ना, ग्रुप सी में तो था ही नहीं, ग्रुप डी में था, वो ग्रुप सी वाले कर दिया, वहां से ओवरलैप होने की वजह से, रिपीटिंग होने की वजह से वो सारी चीजें गलत हो गई है। ठीक है, तो और बहुत सारे ग्रुप डी में ऐसे भी साथी है जिन्होंने, जिनका सब कुछ हो चुका है मेरे भाई, कुछ भी नहीं मिला, लेकिन डिपार्टमेंट नहीं मिला, कॉमन कैडर इधर उधर भटक रहे, ना सैलरी है ना, बिना पर्ची, बिना खर्ची, बिना बिना सैलरी और बिना डिपार्टमेंट, यही चल रहा है मेरे भाई। ठीक है, तो
बहुत सारे ऐसे साथी जो लग गए लेकिन अभी भी परेशान है, कोई उनका मतलब सॉल्यूशन ही नहीं हुआ है, तो उनका भी सॉल्यूशन बहुत जल्द करना चाहिए सरकार को और कमीशन को। एक सरकार को चाहिए कि सारी चीजें बिल्कुल फेयर ढंग से चीजें चलनी चाहिए। चलो अब बातें करते हैं कि सेम चीजें हैं, तो सेम चीजें फिर यहां पे आप कैसे करेंगे भाई, ये न्यू सीटी आने वाला है। एक तो ये चीज मेरे को समझ में नहीं आ रही, न्यू शीट। ठीक है, जब यहां ऐसा हुआ तो 2600 की लिस्ट आई थी मेरे भाई, तो हो सकता है यहां भी ऐसा हो सकता है कि ये सब डिपार्टमेंट मांगने के बाद सरकार चाहे कि भाई ये डिपार्टमेंट मांगने के बाद जितनी वैकेंट पोस्ट है उस हिसाब से कुछ ना कुछ तो चल रहा है मेरे भाई, कुछ ना कुछ तो चल रहा है। आपके ग्रुप डी पे कुछ ना कुछ काम तो चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि न्यू सीटी के लिए सारी चीजें की जा रही है। अभी फिलहाल ग्रुप डी जो है उनको फिल्टर करने का कहीं ना कहीं काम चल रहा है, क्योंकि ठीक ऐसा ही नोटिस पहले भी आया था जब 2600 की लिस्ट आई थी मेरे भाई, न्यू रिक्रूटमेंट के लिए मांगा गया था। अगर है भी, अगर न्यू सीटी भी किया जा रहा है मेरे भाई, न्यू सीटी भी किया जा रहा है तो भी आपके लिए कोई घाटे का सौदा नहीं मेरे भाई, क्योंकि आपके जितने नंबर है ना मेरे भाई, क्योंकि 3 साल तक आपका स्कोर कार्ड वैलिड है, आपके नंबर है ना मेरे भाई, अगर आपके नंबर आपके 65 से 70 नंबर हैं, अब की बार अगर पेपर थोड़ा, पेपर का लेवल भी डिपेंड करता है, पेपर का लेवल हार्ड और इजी अगर आ गया, इजी आ गया तो दिक्कत होगी, अगर हार्ड आ गया ना पेपर का लेवल पहले से कम स्कोर अगर बच्चों का किया तो मेरे भाई आपका ही नंबर आने वाला, जितनी भी वैकेंसियां आने वाली। और ये तो आपको पता होगा कि हरियाणा ग्रुप डी में काफी वैकेंसियां करीब करीब मैं मान लो तो नॉर्मल से है, अभी तक डाटा तो नहीं आया लेकिन 7 से 8 हजार के समथिंग वैकेंसियां जो है मेरे भाई वैकेंट है। और सरकार को सबसे पहले मैं तो यही कहूंगा कि सबसे पहले इसी पे काम करना चाहिए। जो बच्चे पिछले 2 साल से 1.5-2 साल से लाइन में लगे हुए हैं मेरे भाई, उनको दरकिनार करके आप न्यू सीटी लेके आ रहे हो, क्या मतलब क्या है। ठीक है, ग्रुप डी का, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ग्रुप डी और सी का अभी एक ही सीटी होने वाला, जो भी है मेरे भाई गर्भ में है, देखते हैं होता है क्या। तो सबसे पहली चीज तो मेरी आवाज यही है मेरे युवा साथियों के लिए, जो अभी फिलहाल जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जो ग्रुप सी की जो रिपीटेशन की वजह से जिन बच्चे की गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है, जो मेहनत करे उनको उनकी मेहनत का फल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। और हो सकता है, मेरी तो यही आशा कि ये स्पेशल इस ग्रुप डी के लिए ये चीजें की जा रही है कि ग्रुप डी को बिल्कुल सुचारू रूप से चीजें चलाने के लिए सब चीज। अब देखो सेम का सेम नोटिस है मेरे भाई, तो ऐसा कैसे हो सकता है। अगर हो भी गया, न्यू सीटी भी आ गया, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको साथ साथ तैयारी भी रखनी है मेरे भाई। आपको अपने अधिकारों के लिए तो लड़ना है, लेकिन साथ साथ तैयारी भी रखनी है, प्रिपरेशन भी रखनी है। ठीक है, तो यही था मेरे भाई, तो जय हिंद, जय भारत।